हाय एवरीवन, वेलकम टू माय डेली व्लॉग चैनल। तो आज हम लोग जो है विटामिन डी के बारे में बात करेंगे कि विटामिन डी की क्या सिग्निफिकेंस है। आज उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो विटामिन डी को सनसाइन विटामिन डी भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ये हमारे बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो हम लोगों के मर्ज से लड़ने की क्षमता के लिए ये बहुत मदद करती है। और तीसरी जो इसकी ज़रूरत होती है ये मूड के लिए, और दूसरे जो है ये जितने बॉडी में इंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं उसके लिए ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो विटामिन डी, व्हाट इज़ विटामिन डी? विटामिन डी क्या है? ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन होती है, और ये जो है ये फैट सॉल्युबल होती है जैसे आपके और विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे होते हैं। उसी तरीके से ये भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन डी होती है। तो ये हमारी बॉडी के बोन हेल्थ के लिए कंसर्न होती है, ये हमारी इम्यून सिस्टम के लिए कंसर्न होती है, और ये हमारी बॉडी में जितने एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं और मूड के लिए भी ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसकी हमको मिलती कहाँ से है ये विटामिन D3? मेनली जो इसका सोर्स होता है वो होता है आपको हमको सनलाइट से मिलती है। तो अभी हम लोग डिटेल में इसकी बात करेंगे कि इसकी सिंथेसिस कैसे होती है। और दूसरे जो ये हमको मिलती है ये हमारे जितने आपके डाइटरी सोर्सेज होते हैं उससे मिलती है, जैसे अंडा है, दूध है, डाइटरी आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उससे हमको ये मिलती है। और तीसरे हमको जो डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं उससे भी ये हमको बहुत ज़्यादा मिलती है। और इसकी सिंथेसिस कैसे होती है इसके बारे में आइए हम लोग समझते हैं। तो इसकी जो सिंथेसिस होती है वो स्किन के थ्रू होती है। तो स्किन के थ्रू कैसे होती है? जो हम लोग सनलाइट जब लेते हैं तो ये जो है हमको सनलाइट जो आती है तो स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं इसीलिए देखिएगा आप जितने सनस्क्रीन लोशन होते हैं उसमें जो है स्ट्रेंथ होती है कि किस रिसेप्टर से जो है हमारी जो सनलाइट है जो बेनिफिशियल, और उसमें बहुत सारे पर्सन ये उठते हैं कि हमको सुबह वाली अर्ली मॉर्निंग वाली सनलाइट लेना ज़रूरी है कि दोपहर तक वाली लेना ज़रूरी है, हैं? तो ये सारी बातें भी आपके समझ में आ जाएंगी अगर आप इसकी सिंथेसिस को लें। और सनस्क्रीन में भी इसीलिए आपके लिखा रहता है 750, 1500, इस तरह के आपको यूवी लिखा रहता है। तो उसका क्या मतलब होता है वो भी आपको समझने में, अगर आप इसकी सिंथेसिस को समझ जाते हैं तो ये आपके समझ में आ जाती है। तो इसके जो सिंथेसिस होती है स्किन के थ्रू विटामिन डी की, तो इसमें 4 प्रोसेस जो होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। सबसे पहले क्या होता है? यूवीबी एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जन टू प्री विटामिन D3, ठीक है, डीऑक्सी कैल्सीफेरॉल जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें ये कन्वर्जन हो जाता है। तीसरा जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग कहते हैं आइसोमेराइजेशन। और जो चौथा प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि ये जो है स्किन से आपके ब्लड स्ट्रीम में जाती है, जो उसको जो है ये चौथा स्टेप कहते हैं। ये रिलीज कैसे होती है, ये चौथा स्टेप इसका होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे इसकी विटामिन डी की सिंथेसिस होती है स्किन के थ्रू। अब हम लोग आते हैं कि इसकी डिफिशियंसी अगर होती है तो वो कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे हमको पता लग जाता है कि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो उसको आइए समझते हैं। तो जो उसमें सबसे पहला जो सिम्टम्स आता है, पेशेंट्स हम लोगों को बोलते हैं कि हमको वीकनेस मालूम दे रही है। दूसरा जो सिम्टम्स बोलते हैं हमको बोन में पेन हो रहा है। तो यूजुअली जो लॉन्ग बोन्स होती है उसमें बताते हैं कि उसमें जो है
पेन हो रहा है। तीसरा जो है हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये भी आपको पेशेंट अक्सर और बेशतर जो है ये कन्वर्ट करते हैं। और जो चौथा सिम्टम्स कहते हैं कि ज़रा सा कुछ जो होता है, जरी सी ठंड लग गई, कुछ हो गया तो हमको जो है बदन में दर्द हो जाता है, बुखार हो जाता है, मैलेज हो जाती है, तो ये सारे सिम्टम्स आपको बताते हैं। तो इसमें जो है आपकी, मैंने बताया कि इसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसमें आपकी बोन हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इससे रिलेटेड जितने सिम्टम्स होते हैं पेशेंट्स हम लोगों को अपनी कंप्लेंट में बताते हैं। अब इसकी जांच कैसे होती है? तो इसको अगर आपको हम क्लिनिशियन अगर ये सस्पेक्ट करते हैं, अगर सिम्टम्स के आधार पे, हिस्ट्री के आधार पे, तो हम लोग कुछ क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाने के लिए जो जांच हम लोग करते हैं वो हम लोग करते हैं विटामिन D3 लेवल। ठीक है, तो विटामिन, आपसे मैंने बताया कि विटामिन D3 कैसे जो है ये स्किन से कन्वर्ट होके विटामिन डी में के रूप में हम लोगों को मिलता है। तो वो मैंने आपको 4 स्टेजेस अभी बता दिए। तो इसी तरह से हमको जो देखना होता है, तो चूंकि जो इसकी स्टेबल फॉर्म होती है वो विटामिन D3 के रूप में होती है, तो इसलिए हम लोग जो जांच करते हैं तो उसमें हम लोग देते हैं सेरम विटामिन D3 लेवल। तो उससे हमको जो है पता लग जाता है कि हमारे बॉडी में विटामिन डी की क्या लेवल है। तो उसके आधार पे हम लोग फिर ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ को तय करते हैं। तो ट्रीटमेंट इसका क्या होगा? ट्रीटमेंट इसका ये होगा कि हम लोग जो है सनलाइट में बैठें। यूजुअली जो हमारे लिए सनलाइट होती है ज़रूरी होती है, बहुत से लोग कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग वाली, तो अर्ली मॉर्निंग में जो अल्ट्रावायलेट रेज हमको मिलती है वो हमारे लिए नहीं फ़ायदेमंद होती। हमको जो है आफ्टरनून वाली जो सनलाइट होती है वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है, उससे हमको मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ विटामिन डी मिल जाती है। तो हमको सनलाइट लेना चाहिए, जिसको सनबाथ भी कहते हैं। फॉरेनर्स आप देखते हैं गोवा वगैरह में हमारे देश में आते हैं सनबाथ के लिए। दूसरी जो हमको चीज़ करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि हमको जो है अपनी स्किन पे जो है आपके जो स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको कुछ आपके जो सनस्क्रीन लोशन वगैरह होते हैं या क्रीम वगैरह होती हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या करनी चाहिए, हमको अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। हमारे अपनी डाइट में हमको जो है आपको फ़िश वगैरह, विशेष करके जो हमारी फिशेज़ हैं उसको, बड़ी मछलियां जो हैं उसको हमको लेना चाहिए अपनी डाइट में। दूसरी चीज़ हमको दूध, मक्खन, घी, इन सब चीज़ों का हमको सेवन बढ़ा देना चाहिए। तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, तीसरा जो है विटामिन डी की टैबलेट्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल है, वो आप अपने डॉक्टर्स की परामर्श के ज़रिए जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो मैं आपसे इस बारे में कहूँगा कि आप लोग को जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है, आप लोग जागरूक हों। दूसरे जो है वीडियो अगर हमारा पसंद आया है तो आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में आप लोग अपनी जो है विटामिन D3 हमको भेजें लिख के, ताकि हम उससे जो है आप लोगों को बता सकें कि आपको विटामिन डी डिफिशियंसी है कि नहीं है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। Thank you.